हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। इस पार्ट में हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस है गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें कॉटन फाइबर से सीड्स को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है गिनिंग, इसे बाय हैंड्स और बाय मशीन भी किया जाता है, दोनों तरह से इसे किया जाता है। आगे है प्रोसेस ऑफ गिनिंग की। कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है गिनिंग की? सबसे पहले कॉटन को ड्रायर की हेल्प से सुखाया जाता है और मॉइस्चर कंटेंट को कम किया जाता है। इसके बाद कॉटन को क्लीन किया जाता है और उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स और जो मटेरियल होते हैं उसे रिमूव किया जाता है। इसके बाद कपास को हवा के साथ स्टैंड पर ले जाया जाता है, जहां एक घूमने वाली सर्कुलर टाइप की आरी लगी होती है। हवा से या फिर घूमने वाले ब्रशों से आरी के दांतों से रुई को खींचा जाता है और इस तरह कॉटन को कंप्रेस करके उसके बंडल बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो कॉटन के बंडल होते हैं उन्हें टेक्सटाइल मिल्स में शिफ्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेस करने के बाद एक क्वालिटी कंट्रोल टीम जो है वो मॉनिटर करती है ओवरऑल प्रोसेस को और इंश्योर करती है क्वालिटी को। आगे हम जानेंगे कि गिनिंग को करने के उद्देश्य क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, क्यों की जाती है गिनिंग। नंबर 1 है to make the fiber free from the seeds, ensure the best quality of cotton and get the fair price of cotton in the market, to be confident that fiber does not contain excess and unexpected seeds or any other particles, to make the spinning process easier and effective. Next process is spinning. तो what is spinning? Spinning क्या होती है? A process of making yarn from fibers. In this process, a mass of cotton wool fibers are drawn out and twisted. It is an art where the fiber is drawn out, twisted, and then wound onto a bobbin. By these fibers come together to form a yarn. तो आपने ऐसा चरखा तो शायद आपने अपने घर में देखा होगा। पुराने टाइम पे जो हमारी दादी नानी थी वो ऐसे चरखा चलाती थी और कताई करती थी। मीन्स कॉटन से वो एक धागा बनाती थी, उसी को हम स्पिनिंग बोलते हैं। Next is what is weaving. Weaving is the process in which two sets of yarns are arranged together to form a fabric in looms. Weaving involves the placing of two sets of threads or yarn made of fiber called the wrap. चलिए कुछ इमेजेस को देखते हैं और जानते हैं वेविंग क्या होती है। गिनिंग, स्पिनिंग और उसके बाद वेविंग में बुनाई की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वेविंग की जाती है, जिसे बुनाई भी कहते हैं। इस प्रोसेस से सुंदर सुंदर चटाइयाँ और दरियाँ बनाई जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग कॉटन से सूत बना लिया जाता है और उस पर डाइंग की प्रोसेस से डिफरेंट कलर दे दिए जाते हैं और इस तरह से वेविंग की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज knitting. तो knitting इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगल yarn इनटू फैब्रिक विद हैंड्स बाय यूजिंग 2 needles. तो आपने अपनी मम्मी को या अपनी दादी नानी को इस तरह से ऊन से स्वेटर बनाते देखा होगा, इसी को हम knitting बोलते हैं। वुलन फाइबर को हम इस तरह से 2 needles, इसको हिंदी में सिलाई बोलते हैं, इस तरह से बुनते हैं और डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। कल्चर के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग और वेल्थ के अकॉर्डिंग हमारे क्लोथ्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ फैब्रिक एंड वेविंग टेक्सटाइल वर फर्स्ट स्टार्टेड इन द मिडल ईस्ट ड्यूरिंग द लेट स्टोन एज। सबसे पहले जो मटेरियल एज ए क्लोथिंग यूज़ किया गया था वो था नेचुरल फाइबर, जो प्लांट से मिला था और एनिमल से मिला था। और इसमें कौन कौन से आते थे? कॉटन, फ्लैक्स, वूल, लेदर, सिल्क। और सबसे पहला जो प्लांट फाइबर था वो फ्लैक्स फाइबर था, जो 36,000 ईयर्स ओल्ड था। और चाइना जो था वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने सिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। वेयर सिल्क वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म्स। दुनिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं
तो डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग उनका क्लोथिंग जो है वो भी अलग होता है और डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं और डिफरेंट फाइबर्स की डिफरेंट हिस्ट्री है। इसके अलावा कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान and wool was being woven about 4000 BC in Egypt. Artificial fiber was invented in the year 1935. तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।